रिस्पेक्टेड पेट पेरेंट्स, पेट से संबंधित किसी भी इश्यूज़ के लिए डॉक्टर मिश्रा के यूट्यूब चैनल ड्रैगन वेट से जुड़ सकते हैं और आप उनको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन इस चैनल की आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपका जो पपी है उसके 4 लिम्स का जो आगे का पार्ट होता है, नीचे वाला जो लेग होता है वो बेंड हो जाता है। कभी कभी ऐसे बेंड हो जाता है, कभी कभी ऐसे बेंड हो जाता है। तो मतलब कि इस तरह की जो बेंडिंग होती है, अगर हम उसको एक्सरे करा लेंगे उसका, तो पता चलेगा कि उसकी बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोन प्रॉपरली इलोंगेटेड है, प्रॉपर उसकी ग्रोथ हो रही है, और उसके बाद भी क्यों ये ठीक नहीं हो पाता है। तो बेसिकली क्या होता है, इसका जो कारण होता है वो बोन से कोई भी इसका संबंध नहीं है। बोन में कोई इशू नहीं रहता है वापिस को। एक्चुअली में क्या होता है, इसको हम एक टेक्निकल टर्म बोलते हैं कार्पल लैक्सिटी सिंड्रोम। जिसमें क्या होता है, जो मसल और टेंडन होते हैं जो बोन को मतलब कि अटैच करते हैं, जो लिगामेंट एंड मसल्स जो बोन को अटैच करते हैं 4 लिम्स में, कार्पल में और मेटाकार्पल में, तो क्या होते हैं वो वीक हो जाती हैं। वीकनेस का कारण सबसे नंबर 1 होता है ट्रॉमा। चलते चलते सडनली इंजरी हो जाए तो उस कारण से लिगामेंट रप्चर या लिगामेंट वीकनेस हो जाए या लिगामेंट इंजरी हो जाए, प्लस उसमें मसल्स में इंजरी हो जाए, तो वो कभी कभी जाके वो मसल वीक हो जाती हैं, लिगामेंट वीक हो जाते हैं, जिससे कि कारण से क्या होता है कि उसमें फ्लेक्शन हो जाता है, तो इस तरह से लूज़ हो जाते हैं वो। और मेन तो कारण ट्रॉमा हो गया। सेकंड जो कारण होता है वो होता है कंजेनाइटल, मतलब कि जब वो बच्चा मदर से निकला, मतलब इस नेचर में आया, इस प्रकृति में आया, और वो धीमे धीमे जब ग्रो किया तो कोई ना कोई ऐसी जीन होती हैं जो कि उसको जीन डिफेक्टिव जीन होती है, जिससे कि मसल का प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, कमज़ोर हो जाती है मसल्स, और इस कारण से जो है प्रॉपर वो बोन की को प्रॉपरली जो है वो बोन की तो ग्रोथ होती है बट प्रॉपरली बोन को अलाइनमेंट नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण से बोन जो है वो सीधी नहीं हो पाती है, वो टिकनी हो जाती है। तो ये कार्पल लैक्सिटी सिंड्रोम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको अभी नहीं पता होगा। मोस्टली क्या होता है कि इस पर आप जॉइंट सप्लीमेंट चलाते हो, उसके बाद फिर बोन का इंजेक्शन लगाते हो, कभी कभी इसको मिस डायग्नोज करके इसको रिकेट्स में इसको एज्यूम किया जाता है, उसके बाद उसको मल्टीपल इंजेक्शंस लगते हैं, तब भी ठीक नहीं होता है। तो कार्पल लैक्सिटी सिंड्रोम जो है बेसिकली इसको ठीक करने का जो चांसेस है वो 50% है, और वो भी डिपेंड करेगा कि किस एज में। मान लीजिए अगर वो 10-12 महीने का हो गया तब उसमें हायर चांसेस हैं कि ना ठीक हो पाए, क्योंकि उस समय तक जो मसल्स वीकनेस बहुत बढ़ जाती है, फिर मसल ठीक नहीं हो पाता है। अगर वो 4-5 महीने का है, उसी में अगर हमने डायग्नोज कर लिया तो हायर चांसेस हैं कि उस समय जो है अगर हम उसको ट्रीटमेंट दें तो ठीक हो जाए। ट्रीटमेंट में नंबर 1 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसकी एक्सरसाइज करना, मसाज कराना। जो लेग है उसको प्रॉपर मसाज कराना है, और उसके साथ साथ इसमें हीट वेव्स का मतलब यूज़ करना है, मतलब कि हीट थेरेपी जिसे कहते हैं। तो फिज़िकल हीट नहीं आती हैं, इसके लिए इंफ्रारेड रेज आती हैं। तो इंफ्रारेड की मशीन आती है जिसमें से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, उससे इन मसल्स की मसाज करनी है, उनको स्ट्रेंथन करना है, जो कि इसमें वीकनेस है जो ट्रॉमा के कारण या सडन जीन डिफेक्ट के कारण वो कुछ ठीक हो जाए। ओके, तो मसाज बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ इसमें क्या नहीं करना, नंबर 1 चीज़ क्या करते हैं लोग, कभी कभी कैस्टिंग करके प्लास्टर लगा देंगे, इमोबाइल कर देते हैं, उसको मूवमेंट को रोक देते हैं। तो क्या होता है, जब मूवमेंट रुक जाएगा तो ऑटोमेटिकली मसल्स की जो हाइपरट्रॉफी है वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगी, मसल की ग्रोथ नहीं रहेगी। तो मसल की जब ग्रोथ नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि मसल और वीक हो जाएगा। तो ये कंट्रा इंडिकेटेड होता है ऐसे केसेस में, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, मसाज करना है, प्लास्टर्स नहीं लगाने हैं इसको, कुछ भी इसके मूवमेंट को अरेस्ट नहीं करना है। और इसके अलावा आप जो है इसके मसल को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड कीजिए। डॉग फूड सबसे बेस्ट होता है, पपी फूड। उसमें हमें केवल पपी फूड देना है और एक्सेस कैल्शियम सप्लीमेंटेशंस नहीं करने हैं, तो उससे प्रोटीन मिलेगा, मसल में स्ट्रेंथ आएगी, मजबूती आएगी। ओके, और इसके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है मसल्स में, उसको हमें दूर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट देना है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए। तो आप जो है इन तीनों का सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, और इसको करते रहेंगे तो फिर अगर 4 से 5 महीने का पपी है तो अगर उसमें ये स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन इसको करने से हायर चांसेस होता है कि वो जो है 70 to 80% तक ठीक हो जाए। ओके, एक बार जब ठीक हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली फिर जो है मसल उसमें हाइपरट्रॉफी होने लगती है, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं, और तब फिर वो ठीक हो जाता है। एक और भी अच्छा इसका मतलब कि सोल्यूशन है, वो है एक्सरसाइज, स्विमिंग एक्सरसाइज, तैराकी। तैराकी में क्या होता है, जब डॉग तैरता है तो हाथ के इस कार्पल पे काफ़ी वजन पड़ता है,
तो वहाँ पे मसल जो वीक पड़ी रहती है उसमें काफ़ी मतलब कि एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, जिससे कि वो जो है और उसको फोर्सफुली जो है वो ठीक करना चाहेंगे। तो एक नेचुरली जो है वो एक मतलब कि एक वाइटल फोर्स उसके अंदर जाएगी जिसकी उसको पुश करेगी, तो मसल में जो वीकनेस है वो ठीक होंगी। तो स्विमिंग एक्सरसाइज आल्सो रिकमेंडेड, प्रोटीन सप्लीमेंट इज रिकमेंडेड, गुड क्वालिटी डॉग फूड इज रिकमेंडेड, एंड द बेस्ट वन इज़ फिजियोथेरेपी विथ इंफ्रारेड रेज। तो ये आप कराइए, इसको कराने से आपकी डॉग की ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए। उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए, और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।